नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट आज। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ पेश। सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे आरजेडी के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी सत्ता पक्ष के खेमे में शामिल। जेडीयू बीजेपी के 3 विधायक नहीं पहुंचे। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस ने लगाई धारा 144, सीमाएं की सील। पुलिस के साथ सशस्त्र बलों की तैनाती। किसानों का 13 फरवरी को दिल्ली चलो का ऐलान। किसान संगठनों और केंद्र के बीच चंडीगढ़ में मीटिंग आज। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिरसा में बनाई गई टेम्परेरी जेलें। किसानों का 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। 30वें दिन छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जनसभा में राहुल गांधी ने जन समर्थन को देश में बदलाव की दस्तक बताते हुए मोदी सरकार पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा के दौरान राहुल बोले, अग्निवीर योजना युवाओं से छल। कोरबा में कहा, जीएसटी नोटबंदी ने अंबानी अडानी को फायदा, इनकी जेब में जा रहा गरीबों का पैसा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी की खोली पोल। कहा, भारत सरकार की जगह मोदी सरकार क्यों कहा जाता है। देश में ध्रुवीकरण के लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश में कैडर कैंप में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भाजपा के झूठे प्रचार तंत्र से मतदाताओं को किया सावधान। महंगाई, बेरोजगारी और जातिवादी राजनीति के मुद्दे पर भाजपा पर साधा निशाना। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फूटा गुस्सा। कहा, आजकल तो सारे ही नेता तिकड़म में लगे हैं, कोई सड़क पर नहीं है। जयंत चौधरी भी अब आराम की राजनीति करेंगे। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी को जवाब के लिए मिला और वक्त। अगली सुनवाई और फाइनल डिस्पोजल के लिए 27 फरवरी की तारीख हुई मुकर्रर। पाकिस्तान में आम चुनाव नतीजों को लेकर उम्मीदवारों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। 24 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के अंतर से अधिक हुए अस्वीकृत वोट। विपक्ष में बैठने को तैयार इमरान की पार्टी। कहा, नवाज बिलावल के साथ नहीं जाएंगे। निर्दलियों से वफादारी के शपथ पत्र भरवा रही पीटीआई। इजराइल का राफा में स्पेशल ऑपरेशन। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, शिन बेट और स्पेशल पुलिस यूनिट के जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में हमास की कैद से छुड़ाए 2 बंधक। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में 37 की मौत। कतर ने जासूसी के आरोप में दोषी करार दिए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किया रिहा। 7 लौटे भारत। पहले मौत की सजा उम्र कैद में हुई थी तब्दील। श्रीलंका और मॉरिशस में आज यूपीआई लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। अब यहां भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। 2 फरवरी को फ्रांस में हुआ था लॉन्च। ईएसआईसी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अधिक वेतन वाले पूर्व कर्मचारी भी उठा पाएंगे योजना का लाभ। रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी चिकित्सा की सुविधा। हांगकांग में मेसी के नहीं खेलने पर अर्जेंटीना का चीन दौरा हुआ रद्द। 18 से 26 मार्च तक था दौरे का शेड्यूल। अफीफ की हैट्रिक से कतर ने जीता एशिया कप का खिताब। पेनल्टी पर अफीफ ने मारे 3 गोल। फाइनल में जॉर्डन को हराया। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने की वीकेंड पर दमदार कमाई। 3 दिन में किया 27 से 28 करोड़ का कलेक्शन। दर्शकों को लुभाने लौट आया है मार्वल का भगवान। डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर हुआ रिलीज। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारी में जुटी हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कौन सा गुट किस पर भारी है, किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, ये पता लगाने के लिए एक सर्वे कराया गया। ये सर्वे सी वोटर ने किया। सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए को 40% वोट मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 15% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। अगर सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और राज्य में एनडीए को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। वैसे इस समय महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है।
चुनाव आयोग ने अपने फैसले में अजीत पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा दिया है। इस फैसले से शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि शरद गुट को उनकी पार्टी के लिए एक नया नाम तो मिल गया है, फिर भी शरद पवार की अपनी बनाई हुई पार्टी उनके हाथों से चली गई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे को भी बड़ा झटका लगा था जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला एकनाथ गुट के पक्ष में सुनाया था, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है, जिससे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी और शिंदे सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट के इंतजार की घड़ियां आज समाप्त हो गई हैं, जिसमें 14 दिन पहले बनी एनडीए सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में नीतीश कुमार को आज टेस्ट तो देना है, लेकिन उसके पेपर में शामिल नहीं होना, यानी वे आज विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में मौजूद होते हुए भी बहुमत के लिए अपनी पार्टी के समर्थन में अपना मत नहीं दे पाएंगे, और न ही बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, क्योंकि दोनों के पास इसका अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सरकार के बहुमत को जानने के लिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या बल को मापना होता है, लेकिन विधानसभा का सदस्य न होने के नाते नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बहुमत के लिए अपना मत नहीं दे पाएंगे। बिहार विधानसभा में जदयू के 45 विधायक हैं, लेकिन विधान परिषद सदस्य नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह 78 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य सम्राट चौधरी को सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत दी है। अब दोनों ही अपना वोट नहीं देंगे तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश अपनी सरकार बचा पाते हैं। बिहार बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई। किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर हमको इसकी चिंता नहीं है। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोड़ी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पर तो हमको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दोबारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।